श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह है भिखारी योग और दरिद्र योग। उपाय करें घर का मुखिया। ये जो है सभी राशियों के लिए है। इसे हर राशि वाले देख सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। मित्रों, ग्रहों का चमत्कार हर कोई देखता है। जब ग्रह चमत्कार दिखाते हों, जब ग्रह पर फूल होते हैं तो इंसान की किस्मत चमक जाती है। ग्रहों के चमत्कार से आविष्कार होता है। ग्रहों के चमत्कार से जीवन में परिवर्तन होता है। ग्रहों के चमत्कार से दुनिया बदल जाती है। मित्रों, विषय जो मैं बहुत स्ट्रोंग है, शोध की बात है। मित्रों, इसमें कतई दो राय नहीं कि आशीर्वाद के द्वारा और कुछ प्रयोग के द्वारा हम प्रारब्ध से हम कुछ हस्तक्षेप करते हैं। जैसे दरिद्री योग, कुंडली में भिखारी योग, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों से पैसा लेकर के काम करने की मजबूरी हो, वह भिखारी योग में आता है। जो भीख लेने के बाद भी सुखी नहीं, फिर भी कुछ न कुछ कमी रहे, और दरिद्र योग में आता है आप गया आदर गया, नयन गया और स्नेह, ये तीनों जब ही गए कहा कछु देर। तो सबसे बड़ी मजबूरी आर्थिक सुदृढ़ता और नौकरी योग पापी ग्रहों से होते हैं। आस्था योग होता है। भले ही आप 1 लाख रुपया महीना पाओ, आप उस 1000 रुपया कमाने वाले से गरीब हो। जो अपने दम पर प्राप्त करता है, रिक्शा चलाने वाला हो या सड़क के किनारे बैठा हुआ मोची हो, आपकी तुलना में वो अमीर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज वो बीमार है, नहीं जाएगा, कोई बंधन नहीं है, सोएगा बिंदास, किसी पर निर्भर नहीं है। यह राजयोग है। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यह राजयोग है। और पर निर्भरता कलयुग है। तो आज बात लक्ष्मी की हम करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी निवेदन है कि जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय गंवाएं कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, कैसे माँ लक्ष्मी को रिझाया जाए? मूल यह है कि ऐसे दरिद्र भिखारी योग में सेंध लगाना, एम्पेरिमेंट के बल पर, प्रयोग के दम पर, क्या पता कुछ दिख जाए। हम सेंध लगा रहे हैं तो भैया 2 चीज़ें हैं, गुलाब जल और चीनी। अब इन दोनों को धन के साथ संबंध हम बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से गुलाब जल और चीनी लक्ष्मी से संबंध रखता है, माँ लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनता है, ये 2 चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो देखिए, शुक्र काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है। यह आपका धन का नैसर्गिक कारण है। और इस घर में एक ही ग्रह उच्च का होता है जो नैसर्गिक रूप से चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी होता है। काल पुरुष के कुंडली में लग्न के अनुसार वो है चंद्रमा, वो वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो द्वितीय चतुर्थ के यहाँ पर समझना बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी कभी जन्मांक में ध्यान दीजिएगा, द्वितीय और
चतुरेश मजबूत स्थिति में हैं या दोनों को अपने घर से संबंध हो डायरेक्ट, तो द्वितीयेश और यही यदि पीड़ित निकल जाएं तो हर पल फ़ोन आते रहेंगे कि भैया 4000 रुपया तुमने लिया है, कब दे रहे हो। तो आप कहेंगे कि भैया दे देंगे, बच्चा बीमार पड़ गया था। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद दूसरी जगह से फ़ोन आएगा। कुछ लोग आदी हो जाते हैं, उनका खाना ही नहीं पचता है बिना उधार लिए, और ज़्यादातर लोग मजबूर होते हैं। तो आज चीनी और गुलाब जल का प्रयोग हमने लिया है। इन दोनों सामग्रियों में शुक्र और चंद्रमा कूट कूट कर भरे पड़े हैं, यानी कि काल पुरुष के कुंडली से द्वितीयेश और चतुर्मेश को हमारे कैप्चर कर लिया, जो इसी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो सारी आर्टिफिशियल नहीं होता। गुलाब का पुष्प जिससे गुलाब जल बनता है और गन्ने से चीनी बनता है, प्राकृतिक रूप से है। हाँ, हमारा मूल्य भाव है शुक्र और चंद्रमा। अब इन दोनों ग्रहों के समझ लीजिए, अगर ये दोनों आपके पक्ष में अपना वोट देते हैं तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। शुक्र चंद्रमा ज्योतिष विज्ञान के दृष्टि से इनकी युति को बहुत बुरा माना गया है। वह ऐसे लोगों को हमने अमीर देखा है, दरिद्र और भिखारी तो नहीं हो सकते, ये बात मान लीजिए। हर ग्रह की निगेटिव पॉजिटिव रहती है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ कन्फर्म है। शुक्र और चंद्रमा में संबंध का मतलब बहुत रेयर करना पड़ेगा। बुरा कोई योग आ जाए, अचानक से बर्बादी वाला ग्रह की दशा आ जाए, अष्टमेश आ जाए, तो थोड़ा बहुत फॉर टाइम कुछ समय के लिए हो जाए, अदरवाइज तो ये मजबूती प्रकृति प्रदत्त है। तो क्या उपाय करना चाहिए? शुक्र चंद्रमा का चीनी और गुलाब जल का बताता हूँ मैं। एक कोई चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें 108 बूंद गुलाब जल डालिए और 7 चुटकी चीनी, इसको मिलाकर लीजिए, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब घुल जाए चीनी 108 बूंद गुलाब जल में, उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से एक मंत्र लिखिएगा, ओम ह्रीम श्रीयै नमः। ओम ह्रीम श्रीयै नमः लिखना कहाँ है? सादे कागज़ पर, एक ब्लैक शीट पर, ओम ह्रीम श्रीयै नमः। उसी सादे कागज़ पर चीनी से अंगूठे से ओम ह्रीम श्रीयै नमः लिखिएगा। अब इसके ऊपर घी का एक दीपक जला दें। ये क्यों? गलत मार्ग से धन न आए, शुक्र चंद्रमा मजबूत हो करके गलत मार्ग से धन न दें, इसलिए हमने यहाँ पर सूर्य का प्रादुर्भाव करवाया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक घी का दीपक उस कागज़ पर रख दीजिए, सूख जाएगा जो लिखा है। दीपक को शांत होने दीजिएगा। दीपक शांत हो जाए तो कागज़ को फोल्ड करके अपने पास रख लीजिएगा। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। 2 शर्त है, पेट में नॉनवेज न हो और दूसरा पत्थर न पहने, पत्थर ही सत्यानाश करता है। तो प्रिय साथियों, यदि आप लोगों को भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना है तो भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।